Assalamualaikum. My name is Namuna Faisal, and today my topic of discussion is fatty acid profiling and oil quality in the sesame, groundnut, and the safflower seeds. Introduction of fatty acid profiling. What is fatty acid profiling? Fatty acid profiling identifies and quantifies various fatty acids in crop oils, revealing their composition and quality. Fatty acid profiling से मुराद है कि हमने fatty acid को देखना है, उनकी क्वालिटी को, उसकी composition को in the crop oils. जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स है उसके अंदर हमने उसकी फैटी एसिड की क्वालिटी, उसकी कॉम्पोजिशन को चेक करना है. फैटी एसिड, कॉमन फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं. इसकी टेक्निक्स जो है फैटी एसिड प्रोफाइलिंग की वो गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एफआईडी एंड एसआईएम है. हम आगे इसको डिस्कस करते हैं. उससे पहले प्रोफाइलिंग स्पोर्ट्स क्रॉप ब्रीडिंग बाय सिलेक्टिंग वैराइटीज विद इंप्रूव्ड ऑयल क्वालिटी एंड डिजायरेबल फैटी एसिड ट्रेट्स सच एज हाई ऑलिक एसिड कंटेंट. हम ब्रीडिंग क्रॉप के अंदर, क्रॉप ब्रीडिंग के अंदर हम फैट प्रोफाइलिंग क्यों करते हैं? ताकि हम हाई ऑलिक एसिड कंटेंट को देख सकें, फैटी एसिड ट्रेट्स को हम उनको इंप्रूव कर सकें फॉर द हाई ऑलिक एसिड कंटेंट. हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल वैल्यू. ये हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिहाज से भी हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी प्रोफाइलिंग करें कि एक ऑयल सीड क्रॉप के अंदर कितना अमाउंट ऑफ फैटी एसिड है या कितना अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड और लिनोलिक एसिड है. Enables detection of changes related to environmental stresses और genetic modification in a crop. ये इससे रिलेटेड भी करता है, मतलब हमारे जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस क्या हुई हैं और फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या हैं उस फैटी एसिड कंटेंट में. द मेथड सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय एनहांसिंग क्रॉप रिसाइलेंस एंड ऑयल प्रोडक्शन एफिशिएंसी. इसके अंदर एडवांसेस सच एज जीन एडिटिंग, क्रिस्पर एंड cas9 आर यूज्ड टू मॉडिफाई फैटी एसिड प्रोफाइल. अगर हम देखते हैं कि किसी ऑयल सीड क्रॉप के अंदर कम फैटी एसिड प्रोफाइल है या कम लिनोलिक एसिड, ऑलिक एसिड कंटेंट है, तो हम उसको जीन एडिटिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. देन हम टेक्निक्स की बात करते हैं. तो टेक्निक्स में सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफी है. गैस क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट टेक्निक फॉर फैटी एसिड प्रोफाइलिंग. इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? इसको पेयर किया जाता है फ्लेम आयनाइजिंग डिटेक्टर के साथ, एफआईडी के साथ, या मास स्पेक्ट्रोमीटर एमएस के साथ. अगर हम सिंपल गैस क्रोमेटोग्राफी को देखें, अगर हम सिंपली गैस क्रोमेटोग्राफी को देखें तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कैरियर गैस होगी. ठीक है, कैरियर गैस के बाद एक गैस फ्लो रेगुलेटर होगा. उसके बाद हमारे पास एक ओवन आएगा. ओवन के अंदर हमारे पास कुछ ट्यूब्स होंगी जिनको हम कॉलम कहते हैं, और कॉलम जो है उसके अंदर एक ऑयल जो है हमारे पास, जिसको हमने डिटेक्ट करना है, वो हमारे पास फ्लो कर रहा होगा. बट देन हमने जो सैंपल है वो उसके अंदर मतलब इंसर्ट करना है उस कॉलम के अंदर, उस ट्यूब के अंदर. देन वो जो ओवन है उसकी हीट की वजह से वो गैस के साथ रिएक्ट होगा, रिएक्ट नहीं होगा, मतलब गैस वो वाली होगी जो जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा. जैसे इनर्ट गैसेस में हमारे पास आ जाती हैं, जैसे हीलियम गैस जो कि इनर्ट गैस है, जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, तो हम उस गैस को यहाँ पर कैरियर गैस के अंदर से वो फ्लो करता हुआ कॉलम में जाएगा, और कॉलम के बाद उसके साथ वो जो हमारे पास ऑयल है, हमारे पास सैंपल है, वो अपनी ओवन की हीट की वजह से जो है ना वो मूव करता हुआ आगे आएगा. आगे आएगा वो डिटेक्टर के पास. डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा जो पहले जो कंटेंट, ऑयल कंटेंट के अंदर से जो पहला कंटेंट जो पहले आ जाएगा अपनी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, वो पहले डिटेक्ट हो जाएगा. जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा. देन उसके बाद वो कंप्यूटर के ऊपर डिटेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर एक ग्राफ शो होगा. हम उस ग्राफ को देख लेंगे और उसके ऊपर जज कर लेंगे कौन सा केमिकल या कौन सा एसिड हमारे पास कंपोनेंट जो है वो पहले आया था और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जिसका किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है. देन उसके बाद अगर हम बात करें मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर की, मास स्पेक्ट्रोमीटर गैस क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर सेम वही प्रोसीजर होगा गैस क्रोमेटोग्राफी वाला, लेकिन उसके बाद जहाँ डिटेक्टर था वहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटर आ जाएगा. वो मास स्पेक्ट्रोमीटर उसको उसकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आइंस में चेंज करेगा, और उन आइंस के हिसाब से वो आगे कंप्यूटर के ऊपर डाटा शो करेगा. उस कंप्यूटर के ऊपर क्रोमेटोग्राम शो होगा उसके आइंस के हिसाब से, कि मतलब कौन सा आइन, जब कौन सा कंपोनेंट का आइन जो पहले आया और बाद में आया अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से. देन इसको हमने एमएस और एफआईडी के थ्रू हमने डिटेक्ट कर लिया. गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हमने समझ लिया कि क्या होती है. देन हम देखते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक जो है वो जो है ना उसका ड्रॉबैक ये है कि उसके अंदर टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है, लेबर लगती है. लेकिन अगर हम सिंपल गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं तो वो एक सिंपली बहुत ही ईजी वे है फॉर डिटेक्शन ऑफ फैटी एसिड, ऑयल क्वालिटी को डिटेक्ट करने की. उसकी क्वालिटी, उसकी उसके अंदर जितने भी प्रोफाइल, उसकी उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड की, उन सबको हम चेक कर लेते हैं. देन उसके बाद सेसमे क्रॉप के अंदर हम देखते हैं कि सेसमे क्रॉप के अंदर हम फैटी एसिड को किस तरह से हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं. तो हमने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च काउंसिल ऑफ तेहरान, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज तेहरान, ईरान के अंदर, उसने एक रिसर्च पेपर अपना दिया था जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. सेसमे क्रॉप के अंदर उन्होंने पहले स्टडी में उन्होंने क्या किया है कि 5 सेसमे कल्टीवार लिए हैं, जिसके अंदर ब्रांचिंग नाज, दराब, कराज, डेजफुल और ब्लैक सेसमे दिया गया था. और उनको देखा गया था उनका इफेक्ट टाइम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, उनकी रोस्टिंग प्रोसीजर में. उनको रोस्ट किया गया था डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि उसकी ऑयल क्वालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. जो ऑयल कंटेंट था वेरिएट किया 43 से 47% के दरमियान, और जो एवरेज कंटेंट था वो 44.4% था. उसके बाद हमने दराब और ब्लैक सीड को कंपैरिजन किया तो उसमें दराब में हाई ऑयल कंटेंट आया एज कम्पेयर टू ब्लैक साइज में, और लिनोलिक एसिड और ऑलिक एसिड जो है वो भी उसके अंदर 80 टू 85% की टोटल अमाउंट आई. देन पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड की अमाउंट थी 12 टू 15%. उसके अलावा डैशफुल और ब्लैक साइज में मैक्सिमम और मिनिमम कंटेंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबिलिटी वैल्यू थी इनकी, मतलब डैशफुल की मैक्सिमम क्वालिटी थी, ऑक्सीडाइजेबिलिटी वैल्यू थी, और ब्लैक सेसमे की मिनिमम ऑक्सीडाइजेबिलिटी वैल्यू थी. द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट स्टडी शोड दैट द फैटी एसिड कंटेंट्स इज स्टडीड कल्टीवार्स वर स्टडी ड्यूरिंग डिफरेंट रोस्टिंग कंडीशंस. उन्होंने कहा कि उसके अंदर फैटी एसिड जो कंटेंट्स थे वो स्टडी रहे थे डिफरेंट रोस्टिंग कंडीशंस के ऊपर, एंड फैटी एसिड बिहेवियर ऑफ सैंपल्स वाज गुड फिटेड विद द हाई टेंपरेचर, वो हाई टेंपरेचर के ऊपर भी गुड थे. द रिमार्केबल ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सेसमे ऑयल इज ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ हाई लिग्निन कंपाउंड्स एज वेल एज द टोकोफेरोल्स.
उसकी ऑक्सीडेटिव जो स्टेबिलिटी थी सेसमी ऑयल की वो लिग्निन कंपाउंड्स और टोकोफेरोल की वजह से मतलब रिमार्केबल रही है। देन उन्होंने कहा बेस्ड ऑन द कोडेक्स स्टैंडर्ड और द कंसिडरेबल फैटी एसिड्स व्हिच प्रेजेंट्स मोर देन 1% इन द सेसमी सीड्स आर ओलिक एसिड, लिनोलिक, पाल्मिटिक एंड स्टीयरिक एसिड। ये उसके अंदर चार तरह के उनको फैटी एसिड्स मिले। द COX वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड ऑक्सीडाइजेबिलिटी वैल्यू इज बेस्ड ऑन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड परसेंटेजेस प्रेजेंट इन द ऑयल। एक ऑयल के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी वैल्यू जो है वो बेस करती है COX वैल्यू के ऊपर। COX वैल्यू है कैलकुलेटेड ऑक्सीडाइजेबिलिटी मींस measure of fatty acid sustainability to oxidation, that means how easily a fatty acid reacts with the oxygen leading to spoilage और rancidity। इसके मुराद है कि एक फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कितनी जल्दी या कितनी लेट रिएक्ट करता है उसकी स्पॉइलेज और रेंसिडिटी की तरफ जाने में। मतलब अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो स्पॉइल होगा। देन COX वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है और उसके इंक्रीज होने से मतलब क्या शो करता है, उसका COX वैल्यू इंक्रीज होने से शो होता है कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा है, मतलब डबल बॉन्ड वाले जो उसके अंदर कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर अगर COX वैल्यू जो है वो हाई होगी। देन उन्होंने बोला the main goal of the study was to screen for oil content variability and the fatty acid composition among the most popular sesame cultivars in Iran. Due to few studies focused on minor oils such as sesame, three replications of each sample preparation and analysis were done to evaluate the fatty acid composition and the effects of roasting procedure. उन्होंने fatty acid composition को evaluate करना था different roasting procedures के ऊपर, different times के ऊपर, different temperature के ऊपर उन्होंने उसको study करना था। Then the roasted seeds जो हैं उनको देखा गया were cool to ambient temperature before lipid extraction। लिपिड एक्सट्रैक्शन से पहले जो सीड को रोस्ट किया गया था उसको कूल कर लिया गया। देन लिपिड एक्सट्रैक्शन की बारी आई। लिपिड एक्सट्रैक्शन उन्होंने किस तरह किया कि उन्होंने 2 ग्राम्स ऑफ सीड लिया और उसको स्टेनलेस स्टील के ग्राइंडर के अंदर उसको ग्राइंड कर लिया। देन उसके बाद उसकी was extracted with a Sockland apparatus for 8 hours with the N-hexane. The hexane extracts were filtered through the hexane extracts were filtered through lipid-free filter paper and the solvents were removed and the flushed with the nitrogen। उसके बाद द एक्सट्रैक्टेड लिपिड जो लिपिड था वर वेट टू डिटरमाइन द लिपिड कंटेंट। उस सीड के अंदर हमने जो लिपिड उसका निकला हमने उस लिपिड को वेट किया एंड वर केप्ट इन द डार्क एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल इश्यूज। उसको यूज करने से पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने उसको कूल कर लिया। देन स्पॉन्टिफिकेशन हुई। स्पॉन्टिफिकेशन द सैंपल जो 0.5 ग्राम्स का जो सैंपल था वो स्पॉन्टिफाइड किया गया NaOH की मौजूदगी में, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। उसके बाद एसिडिफिकेशन की H2SO4 की मौजूदगी में। उसके बाद क्या रिलीज हुआ फैटी एसिड। स्पॉन्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हाइड्रोलाइजिंग ईस्टर्स फैटी एसिड्स या फैट्स को या ऑयल्स को हाइड्रोलाइज करना विद अल्कली मतलब NaOH के साथ। उसके बाद उसको एसिडिफाई करना H2SO4 में। देन फैटी एसिड्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। आफ्टर एक्सट्रैक्शन विद हेक्सेन ब्यूटानोल एंड फिल्ट्रेशन द फैटी एसिड सॉल्यूशंस वर एनालाइज्ड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। देन जिसके फैटी एसिड सॉल्यूशन था उसको गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू यूज किया गया। उसके बाद उसका क्रोमेटोग्राम के थ्रू उसका रिजल्ट आ गया। ऑयल कंटेंट एंड फैटी एसिड प्रोफाइल। द स्टडी फाउंड दैट ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड्स वर द मेन फैटी एसिड इन सेसमी कल्टीवार with oleic acid levels higher than Codex standard। oleic acid के जो कंटेंट से वो मतलब लेवल था वो Codex standard से हाई था। COX वैल्यू इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज करने से COX वैल्यू इंक्रीज होती है रिफ्लेक्टिंग हायर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट। मतलब कि अगर COX वैल्यू इंक्रीज हुई टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि फैटी एसिड कंटेंट जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट वो ज्यादा है हमारे ऑयल के अंदर। सेसमी ऑयल शोड स्ट्रांग ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी स्पेशली रोस्टेड ऑयल। जो रोस्टेड ऑयल है उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी ड्यू टू लिग्नेंस एंड टोकोफेरोल्स। देन उसको हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। अगर इसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंडनट की तो इसके अंदर हम 30 डिफरेंट वैराइटीज ले रहे हैं ग्राउंडनट की स्टडी के अंदर। देन हम उसकी मेथड ऑफ स्टडी जो है वो जो हमने पीछे टेक्निक्स पढ़ी हैं उसके अंदर से गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की यूज़ किया है। देन अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि हमने क्या फाइंड किया है तो ऑयल कंटेंट इसमें आया है 40.9% से 54.92% तक और हाईएस्ट जो ऑयल कंटेंट आया है वो गिरनार 5 में और लोअर जो आया है वो कुशाल में आया है। देन उसके बाद फैटी एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर तकरीबन 9 मेजर फैटी एसिड प्रेजेंट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। बेस्ट वैराइटीज जो है वो गिरनार 4 और गिरनार 5 है क्योंकि इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है और इसके अंदर हाई ऑलिक एसिड है। और उसके बाद अगर हम कोरिलेशन बात करें तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन बिटवीन ऑलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड है। व्हेन वन इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस। मतलब इसके अंदर नेगेटिव कोरिलेशन इसके अंदर हुई है कि ऑलिक एसिड के बढ़ने से लिनोलिक एसिड कम हो रहा है। देन अगर हम केस स्टडी की बात करें तो कंपेयरिंग किया है हमने गिरनार 5 और GG2 ग्राउंडनट वैरायटी को। तो अगर हम करें कि फीचर्स इसके अंदर क्या थे तो फीचर्स में गिरनार 5 ये सेमी स्प्रेडिंग है और जो GG2 है वो ब्रांच टाइप की प्लांट था। उसके अंदर अगर ऑयल कंटेंट की बात करें तो गिरनार 5 में 54.92 है और GG2 में 51.16 ऑलिक एसिड है लिनोलिक एसिड है। और उसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो गिरनार 5 जो है वो सुपीरियर है क्योंकि इसके अंदर ऑयल क्वालिटी ऑयल परसेंटेज ऑलिक एसिड परसेंटेज जो है ना वो ज़्यादा है। जबकि अगर लिनोलिक एसिड की बात करें तो वो इसके नेगेटिव रिलेशन में आता है। हमने कंक्लूजन क्या किया कि फैटी एसिड मेकअप डिफर्स वाइडली अमंग ग्राउंडनट टाइप्स। ग्राउंडनट की डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट फैटी एसिड की टाइप्स हैं और डिफरेंट उसकी परसेंटेजेस हैं। सेमी स्प्रेडिंग वैराइटीज जैसे कि गिरनार 4 और गिरनार 5 में हेल्थियर और मोर स्टेबल ऑयल है। जबकि दिस इन्फॉर्मेशन इज वैल्यूएबल फॉर प्लांट ब्रीडर्स टू डेवलप इंप्रूव ग्राउंडनट टाइप विद हाई ऑलिक एसिड एंड बेटर ऑयल क्वालिटी। इसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन मिलता है कि अगर हमने यूज करना है हाई क्वालिटी का ऑयल तो उसके अंदर ऑलिक एसिड भी ज्यादा होना चाहिए तो हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। जी
कि अब हम बात करते हैं सैफ्लावर की। सैफ्लावर के लिए जो हमने केस स्टडी की, जो रिसर्च पेपर्स पढ़ा, उसके अंदर 6 सेक्शंस ऑफ सैफ्लावर्स लिए गए, जिसको डिफरेंट सोइंग टाइम और डिफरेंट क्लाइमेट के ऊपर हमने ग्रो किया, ताकि हम उसकी क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी, यील्ड को, फैटी एसिड कंटेंट को और ऑयल प्रोडक्शन को चेक कर सकें। फैटी एसिड कंपोजिशन मतलब अनसैचुरेटेड लिनोलिक एसिड और ऑयल कंटेंट, ऑयलिक एसिड कंटेंट्स हमने देखा। P1314650 जो हमारे पास एक्सेशन नंबर था, उसके अंदर हाई ऑलिक एसिड कंटेंट आया एज कम्पेयर टू द P1 और P1198990 और P1199907 की। देन अगर हम बात करें कि सैफलावर जो कि स्प्रिंग में ग्रो किया गया था, उसके अंदर लिनोलिक एसिड जो था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू वो वाले सैफलावर जो विंटर में ग्रो किए गए थे। फैटी एसिड प्रोपोर्शन डिपेंड करती थी कल्टीवार्स के ऊपर और सोइंग डेट के ऊपर। डिफरेंट सोइंग के हिसाब से और डिफरेंट कल्टीवार्स के हिसाब से उसकी फैटी एसिड प्रोपोर्शन में चेंजेस आया। टेम्परेचर इंक्रीज किया गया अगर फ्लावरिंग स्टेज पे, तो यील्ड और ऑयल जो है वो डिक्रीज हो गए, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया गया सीड डेवलपमेंट के दौरान, तो उस टाइम इंक्रीज हुआ ऑयल कंटेंट में। ये कोरिलेशन था, नेगेटिव कोरिलेशन था उसका फिनोलॉजिकल ट्रेट्स के साथ, एंड उसका पॉजिटिव कोरिलेशन था विद द हेड सीड यील्ड और बायोलॉजिकल सीड वेट के हिसाब से। देन अगर हम बात करते हैं उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल कंटेंट, तो हमने सॉक्सलेट अपरेटस के थ्रू हमने सीड के ऑयल एक्सट्रैक्शन की। ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद हमने उसको मतलब जो भी सीड का मॉइस्चर था उसको निकालने खत्म करने के बाद उसको हमने ग्राइंड किया, और ग्राइंड करने के बाद 24 आवर्स के लिए हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास जो भी ऑयल की परसेंटेज आई, हमने उसको वेट कर लिया। देन उसके ऑयल के अंदर से हमने फैटी एसिड डिटरमाइन करना था, तो फैटी एसिड डिटरमाइन करने के लिए हमने गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ किया। गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर हमने नाइट्रोजन गैस को एज अ कैरियर गैस यूज़ किया, और इंजेक्टर और डिटेक्टर के अंदर हमने 260 डिग्री टेम्परेचर रखा, और जो ओवन था उसके अंदर में 222 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा। और देन जो भी हमारे पास क्रोमेटोग्राम आया, हमने उसको स्टैंडर्ड क्रोमेटोग्राम के साथ हमने उसको कंपेयर किया, और उसकी पीक्स को चेक किया, उसकी रिटेंशन टाइम को चेक किया कि उसके अंदर फैटी एसिड जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है या ज़्यादा है।